नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी डरावनी और सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद ही आपने कभी ऐसी कहानी सुनी होगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे रमेश नाम के एक लोको पायलट की। एक रमेश नाम का लोको पायलट जबलपुर मंडल में रहता था। वह ट्रेन का संचालन करता था, ट्रेन चलाता था। उसकी शिफ्ट नाइट में चल रही थी। सर्दी का समय था, नाइट में उसकी शिफ्ट चल रही थी। कहने का मतलब वो नाइट में ट्रेन चला रहा था। रात के करीब 2 या 3 बज रहे होंगे। घोर अंधेरा, कोहरा इतना कि सामने वाला भी अच्छे से ना दिखाई दे। घोर अंधेरे कोहरे के कारण ट्रेन कुछ लेट चल रही थी। एक छोटे से स्टेशन के आउटर पर रमेश ने वह ट्रेन खड़ी कर दी, क्योंकि आगे कोई बत्ती नहीं थी, हरी झंडी नहीं दिख रही थी। तो रमेश ने ट्रेन लाके वहां खड़ी कर दी। होगी आगे कोई व्यस्तता, जब आगे की ट्रेन निकल जाएगी तब ये रमेश की ट्रेन जाएगी। वैसे ही ट्रेन लेट चल रही थी तो रुकते रुकाते जा रही थी। अब रमेश इंतजार करने लगा कि जैसे ही ग्रीन झंडी होगी हम ट्रेन को आगे ले जाएंगे। 5-10 मिनट बाद ग्रीन झंडी हुई, ग्रीन सिग्नल हुआ और रमेश ने हॉर्न बजाया। हॉर्न इसलिए बजाते हैं क्योंकि कोई सवारी यदि पटरी के आसपास हो या नीचे खड़ी हो तो अपने ट्रेन में आ जाए, क्योंकि ट्रेन के चलने का समय हो चुका है। रमेश ने जैसे ही हॉर्न बजाया, गाड़ी की सीधी लाइट एक इंसान पर पड़ी, एक आदमी पर पड़ी। गाड़ी से कुछ ही दूर आगे पटरी पर एक इंसान सो रहा था, पटरी के बीच में सो रहा था। रमेश ने गाड़ी का हॉर्न तो बजाया, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। वो ना उठा ना कुछ उसने बोला। रमेश को गुस्सा आया। रमेश ने गाड़ी की खिड़की से उस इंसान को आवाज लगाई, अबे ओए, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो वैसा का वैसा ही सोता रहा, हिल रहा था, ना डुल रहा था, ना कुछ हो रहा था। रमेश को गुस्सा आया। जब उसने इतने तेज हॉर्न भी बजाया, उसने आवाज भी लगाई, लेकिन वो आदमी हिला डुला नहीं। रमेश ने अपना दरवाजा खोला और नीचे उतरा, टॉर्च लेके थोड़ी दूर आगे गया। उसने उस आदमी पर टॉर्च जलाई। अबे ओए, तुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही? मैं कितनी बार चिल्ला रहा हूं कि दूर हो जा। वह इंसान एकाएक से उठ के खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ और थोड़ी रमेश के साइड आया तो जो रमेश के साथ एक और ड्राइवर रहता है, जो हेल्पर टाइप का बोल सकते हैं, उसने रमेश को आवाज लगाई, सर जल्दी गाड़ी में आइए, सर जल्दी गाड़ी में आइए। रमेश ने एक बार तो नहीं सुना। उसने फिर से आवाज लगाई, सर आप जल्दी गाड़ी में आ जाइए, जल्दी आ जाइए। इतना घबरा गया था वो, इतना बेचैन हो गया था कि वो रमेश को बुलाने के लिए नीचे भी नहीं उतर रहा था, बस गाड़ी से ही आवाज लगा रहा था। रमेश को हालांकि कुछ अनुभव नहीं था, कुछ पता नहीं था कि आखिर क्या घटित हो रहा है उसके साथ में। बार बार उसके कहने पर रमेश ने पीछे मुड़ के बोला, अरे आ रहा हूं, पहले इसको तो सबक सिखा दूं, ये तो भगने का नाम ही नहीं ले रहा है। रमेश ने जैसे ही आगे मुंडी की, उसकी साइड देखा, वो गोल हो गया, वहां कोई आदमी नहीं था। रमेश वापस लौट के आया और यहाँ बैठ गया, ट्रेन में आ गया। अब उसे रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी गया कहाँ, लेकिन उस रमेश के साथ में जो पायलट था, दूसरा पायलट था, लोको पायलट, जो रमेश का साथ दे रहा था गाड़ी चलाने में, उसको पसीना पसीना आ गया और बोला, सर आज आप मरते मरते बचे हो। उसने बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस आदमी से आप बात कर रहे थे शायद वो आदमी नहीं था, वो भूत था। उसके पैर उल्टे थे, मैंने अपनी आंखों से देखे लाइट की उजेले में। अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए, मुझे तो लगता है आपको ये नई जिंदगी मिली हुई है। फिर रमेश ने एकाएक से सोचा, मैं उसके इतने पास चला गया था, उसने मुझे कुछ किया नहीं, कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं? तो उसकी नजर एकाएक गले में पड़े एक ताबीज पर पड़ी, जो ताबीज एक महापुरुष ने उसको दिया था। तो रमेश ने बार बार उसका शुक्रिया अदा किया कि आज मैं बाल बच गया, और ट्रेन जल्दी से आगे बढ़ा दी। रमेश ट्रेन तो चला रहा था,
लेकिन उसका मन इसी बात पे झूम रहा था कि आज यदि ये ताबीज़ नहीं होता तो शायद आज मैं इस समय जीवित नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी जो रमेश नाम के लोको पायलट पर गुजरी है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।